हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल पीके सॉल्यूशंस में। तो फ्रेंड्स, आज 27 फरवरी आरआरबी एनटीपीसी का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन आ गए हैं सेकेंड शिफ्ट का, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। जो भी है गाइस 100% रियली क्वेश्चन है, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पता है कि मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करता हूं, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइज एक बात और, पीडीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर ही लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन है? संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन है? कौन है? भवानी चरण बंदोपाध्याय। भवानी चरण बंदोपाध्याय प्रकाशक। देखिएगा, प्रकाशक और प्रकाशन अंतर होता है, अलग होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, ये चीज आप याद रखिएगा। तो प्रकाशन मैं बता दे रहा हूं, 11वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। प्रकाशन कौन किए थे? राजा राम मोहन राय ने। कब? 11वीं शताब्दी में। इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखिएगा। तो समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विंस्टन चर्चिल को कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया? विंस्टन चर्चिल को कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया? यह प्रश्न पूछ दिया है। तो कौन सा? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार। चलिए ये जान लिए हम लोग। जानना जरूरी है कि कब मिला था, है ना। तो पूछा भी जा सकता है, तो ये जान लेते हैं कब मिला था। 1953 ईस्वी में मिला था। कब? 1953 ईस्वी में मिला था। चलिए समझ गए। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ था? ये आपको प्रश्न पूछ दिया। तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासन काल में लागू हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त किसके शासन काल में लागू हुआ था? तो यहां से यह प्रश्न पूछ दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। बोरेन हेस्टिंग्स के समय आपका अस्थाई बंदोबस्त का शासन काल लागू हुआ था। समझ गए ना। देखिए आज मैं कह दूं कि जीके जीएस का लेवल मॉडरेट है, ठीक ना। आज जीके जीएस का सेकेंड शिफ्ट का मॉडरेट लेवल है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन में शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? भाई देखिए, चीन कहा गया। चीन में शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो किसको दिया गया था? लिव एक्साइडो को दिया गया था। कब दिया गया था ये समझिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब दिया गया। और पक्का है कि जब यहां से पूछ दिया कि दिया गया, किसको दिया गया, तो कब दिया गया ये भी प्रश्न आपको पूछा भी जा सकता है। तो कब दिया गया था? 2010 ईस्वी में दिया गया था। कब? 2010 ईस्वी में फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 2010 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ था, लेकिन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था उसका, यह प्रश्न पूछ दिया है। तो क्या उद्देश्य था? नमक कानून दांडी मार्च के कारण उसका यही उद्देश्य था और वो शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? बिना गारंटी के बरोकाबी को लोन देना। लोन मिलता था, ठीक है ना। बिना गारंटी के बरोबारी को लोन मिलता था। ये चीज आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विटामिन ई 300। विटामिन ई क्या? ई याद रखिएगा। विटामिन ई 300 किसके लिए है? ये तो थोड़ा सा प्रश्न आपको उठपटा लग रहा है, ठीक ना, लेकिन प्रश्न पूछा हुआ है। तो किसके लिए है? जानवरों के लिए है, ठीक है ना। ये जानवरों के लिए है विटामिन ई 300। समझ गए, जानवरों के लिए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस फाइनम में पशुओं के पैर जोड़े जाते हैं? किस फाइनम में पशुओं का पैर
जुड़े होते हैं? ये प्रश्न मुझे कंफर्म नहीं था कि क्या प्रश्न था गाइस, ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, चंद्रयान प्रथम में प्रक्षेपण यान कौन सा था? चंद्रयान प्रथम में प्रक्षेपण यान कौन सा था? ये प्रश्न पूछ दिया है, तो कौन सा था? PSLV-C11। क्या था? PSLV-C11 इसका था प्रक्षेपण यान। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, 15 भुजाओं वाले बहुभुज में कोण कितना होगा? कोण कितना होगा? ठीक ना, कोण कितना होगा? तो कोण कितना होगा? तो 300 से आपको डिवाइड करना है 15। अगर 300 डिवाइड बाई 15 कीजिएगा, 24 आपका राइट आंसर होगा। 24 वहां भी राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा ये यहाँ पे कौन हो गया, ठीक ना, कौन होगा। मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा, जब पीडीएफ आपको मिलेगा ना तो पीडीएफ में वो सही लिखा हुआ रहेगा। ठीक ना, पीडीएफ थोड़ा टाइप एरर हो गया है। ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं, होता है थोड़ी बहुत, इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं आप लोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? यह प्रश्न पूछ दिया है। तो केसर-ए-हिंद एक उपाधि है, उसको महात्मा गांधी जी ने वापस कर दिए थे। ठीक है ना, केसर-ए-हिंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? आर्यभट्ट। लेकिन कब हुआ था? 19 अप्रैल 1975 में। 19 अप्रैल 1975 में, ये चीज याद रखिएगा। चांदी किससे अभिक्रिया करने पर काली हो जाती है? चांदी किससे अभिक्रिया करने पर काली हो जाती है? प्रश्न ये भी पूछ दिया आपको। ठीक है ना, तो किससे? ये तो केमिस्ट्री का है, तो किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक ना, हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके चांदी काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 43B, आर्टिकल 43B किससे संबंधित है? आर्टिकल से तो आ ही रहा है प्रश्न, आप पढ़ के जाइए। तो अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? सरकारी सोसाइटी का समावर्धन। क्या है? सरकारी सोसाइटी का समावर्धन से संबंधित है। ठीक ना, नेक्स्ट है, कारों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है कारों का हेडलाइट में? ठीक ना, ये भी थोड़ा सा टाइप एरर हो गया है। आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ में सब आपको सही किया हुआ रहेगा। कारों का हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा हुआ था? तो अवतल दर्पण। कारों का है, ठीक ना, कारों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण इसका जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? वैष्णव संप्रदाय, विष्णु जी। ठीक ना, विष्णु जी। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक ना, चलिए आज का बस इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।